हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते, राधे राधे, जय सिया राम। पारुल मैम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। गाइस, उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर हम सभी लोग इंतजार में हैं कि आखिर कब नई रिक्तियां जो हैं वो आएंगी, कब नई भर्ती जो है वो आएंगी। तो न्यूज़पेपर में एक अपडेट जो है वो जारी हुआ है, जिसके बारे में आज के सेशन में हम लोग जानेंगे। ये जानकारी आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कई सारे पद जो हैं, जैसे 24,000 समथिंग पद जो है वो आप लोगों के पीजीटी में रिक्त है। टीजीटी का भी ब्यौरा आ गया है, प्राइमरी बेसिक शिक्षा का भी ब्यौरा जो है इन्होंने दिया है। और इसके साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश में एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम जो कि हो चुका है। अब इसके अलावा भी अभी उत्तर प्रदेश में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसीज जो हैं वो खाली हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या जानकारी जो है वो आज आई है और उस जानकारी में आपके लिए कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप लोग प्राइमरी टीजीटी या पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और या फिर आप लोग अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए, तो ये हो गया आप लोगों का शिक्षक के 50,000 से अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी। प्राथमिक 27,000 और अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में 24,000 पद जो हैं वो खाली हैं। 24,000 पद यहाँ पर खाली हैं। ये 24,000 पदों के बारे में यहाँ पर जानने हैं। एक, चलो ठीक है। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि 24,000 पद, और साथ ही साथ माध्यमिक विद्यालयों में भी 24,000, 27,000 प्राथमिक में, 24,000 यहाँ पर आपके माध्यमिक में। यहाँ पर 50,000 से ज्यादा भर्तियों की तैयारी जो है की कर रहा है आयोग। अधिक पदों पर नई भर्ती की तैयारी। आयोग अब बेसिक, माध्यमिक और उच्च विभाग से रिक्त पदों का अधिचयन मिलने का इंतजार है। कितनी बैठकें आयोग की अब तक हो चुकी हैं? तो 8 बार बैठक हो चुकी है। 3 विभागों के प्रतिनिधियों में यहाँ पर बैठक जो है वो बुलाई जा चुकी है। यानी कि वैकेंसीज को लेकर के, भर्ती को लेकर के 8 बार बैठक हो चुकी है। आयोग में 3 दिन पहले ही बैठक फिर से हुई है, जिसमें प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया कि 15 से 20 जून के बीच में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है उसका ब्यौरा दे दिया जाएगा। 15 से 20 जून के बीच में पदों का अधियाचन भेज दिया जाएगा। अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1,000 से अधिक पद रिक्त हैं। आयोग के सूत्रों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा विभाग में, माध्यमिक विद्यालयों में, यानी कि आपकी टीजीटी और पीजीटी के भी पद जो हैं वो खाली हैं, जो कि जून के आखिरी सप्ताह में जिसकी जानकारी दी जाएगी। और टीजीटी पीजीटी के जो रिक्त पद हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया, 24,000 से ज्यादा, यानी कि 24,859 पद जो हैं खाली हैं, जिसमें से 20,745 पद जो हैं वो टीजीटी के, और 4,384 पद जो हैं ये पीजीटी के पद हैं। ठीक है। वहीं अगर देखा जाए बेसिक शिक्षा प्राइमरी के 27,000 पद जो हैं, बेसिक शिक्षा के यानी कि प्राइमरी टीचर्स के 27,000 पद जो हैं वो खाली हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि लगभग 50,000 से ज्यादा पदों पर विज्ञापन जारी होगा अगर यूपी में वैकेंसीज जो हैं वो आती हैं। 50,000 पदों का यहाँ पर ब्यौरा दे रखा है। इसके अलावा चीजें तो उत्तर कुंजी को लेकर भी थी, लेकिन ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। टीजीटी भर्ती के लिए आयोग फिर मांगेगा केंद्रों की सूची। आयोग 14-15 मई को प्रस्तावित टीजीटी परीक्षा स्थगित कर चुका है। ये परीक्षा अब 21-22 जुलाई को होनी है, तो परीक्षाओं के लिए भ्रमित ना हो। टीजीटी परीक्षा स्थगित हुई थी 14 और 15 मई से, और वहां से 21 और 22 जुलाई को प्रस्तावित की जा चुकी है। टीजीटी के जो पद हैं वो 3,559 थे जिन पर भर्ती हो रही है, और इसमें 8.69 लाख स्टूडेंट ने यहाँ पर क्या किया है, आवेदन किया हुआ है। तो यहाँ पर, और पीजीटी की परीक्षा कब हो रही है, 18 से 19 जून के बीच में प्रस्तावित है पीजीटी की परीक्षा। तो 14-15 मई से हट करके जुलाई में पहुंच गई है टीजीटी की आपकी परीक्षा, जो कि 21 और 22 जुलाई को होगी।
और आपकी पीजीटी की जो परीक्षा है जो कि 18 और 19 जून को प्रस्तावित है, तो होपफुली की 18 और 19 जून को आप लोगों की पीजीटी की परीक्षा भी हो जाएगी। ऑलराइट, यहाँ पर एवरीवन, तो ये तो था जो जानकारी आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी से जुड़ी हुई जानकारी आप लोगों को प्रदान करनी थी। आई होप, मैं आशा कर रही हूँ कि ये जानकारी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रही होगी। साथ ही साथ जो भी लोग अपनी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अपने असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक जो भी पारुल मैम की पाठशाला से नहीं जुड़े हैं, जिस पर अभी आप सेशन देख रहे हैं, तो सभी लोग पारुल मैम की पाठशाला से जुड़ जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब लोग सब्सक्राइब भी करेंगे। पारुल मैम की पाठशाला के अलावा नेट जीआरएफ विद पारुल टेलीग्राम से आप लोग जुड़ सकते हैं, वहां पर आप अपने कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। बाकी अगर कोई भी और अधिक अन्य जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। आप लोगों को आपके सवालों के जवाब जो है वो मिलते रहेंगे। बाकी जुड़े रहें सभी लोग पारुल मैम की पाठशाला पर। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।